Hello bachcho, let's read the following question. In the ideal double slit experiment, when a glass plate mu is equals to 1.5 of thickness T is introduced in the path of the interfering beams, wavelength lambda, the intensity at the position where the central maximum occurred previously remains unchanged when the minimum thickness of the glass plate is. क्वेश्चन में हमें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया है जिसमें क्या किया, जो टू लाइट्स आएंगी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो टू इंटरफेयरिंग बीम्स होंगी, एक के बाद में अब हमने ग्लास प्लेट रख दिया, उसका म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें प्रोवाइडेड है। सेंट्रल मैक्सिमम का जितना पोजीशन प्रीवियसली पोजीशन पे जितना इंटेंसिटी था अब भी उतना ही इंटेंसिटी है। हमें ग्लास प्लेट का मिनिमम थिकनेस निकालना है। ऑप्शंस क्या है, 2 लैम्डा, लैम्डा, लैम्डा अपॉन 3 और 2 लैम्डा बाय 3। So first of all we will talk about the key concept used in the question। इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्वेश्चन पे पहले तो सपोज हमने कोई प्लेट नहीं रखा हुआ, तो जो सेंट्रल मैक्सिमा का फ्रिंज विड्थ होता है, सेंट्रल मैक्सिमा का जो फ्रिंज विड्थ होता है इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो कितना होता है, उसको बस सपोज हम डेल्टा वाई से डिनोट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास होता है किसके इक्वल, लैम्डा डी अपॉन डी के इक्वल होता है। लैम्डा जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेवलेंथ को, वेवलेंथ गिवन इन द क्वेश्चन। कैपिटल डी स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस होता है, स्क्रीन डिस्टेंस होता है फ्रॉम स्लिट्स। स्मॉल डी स्लिट, जो स्लिट का कितना सेपरेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है, स्लिट सेपरेशन। अब हमने क्या किया, ग्लास स्लैब एक पाथ में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो जो फ्रिंज विड्थ होगा जब हम क्या कर देंगे ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो जो फ्रिंज विड्थ बन जाएगा दैट इज डेल्टा वाई 1 उसको कंसिडर कर लेते हैं, तो वो हमारे पास कितना होगा d इंटू म्यू माइनस 1 इंडेक्स माइनस 1 इंटू टी अपॉन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा स्मॉल d। अब यहाँ पे t जो है वो रिप्रेजेंट करता है थिकनेस को, t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लास प्लेट की थिकनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अब क्या हमें दिया गया है कि सेंट्रल मैक्सिमा है जो उसके पोजीशन पे इंटेंसिटी सेम रहता है, दैट मीन्स सेंट्रल मैक्सिमा का जो फ्रिंज विड्थ है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। विच मीन्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डेल्टा वाई को इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे डेल्टा वाई 1 के। तो अब हमारे पास डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा वाई इज लैम्डा डी अपॉन डी है। डेल्टा वाई 1 हमारे पास क्या है, डी म्यू माइनस 1 इंटू टी अपॉन हमारे पास यहाँ पे क्या है डी। तो स्मॉल डी एंड कैपिटल डी दोनों साइड क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रह गया, वी आर लेफ्ट विद लैम्डा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो अब हम यहाँ पे म्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो लैम्डा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1.5 माइनस 1 इंटू टी के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू टी। तो 0.5 का मीन्स क्या होता है 1/2, तो 1/2 इंटू टी आ गया। सो t किसके इक्वल आ गया, 2 लैम्डा के। That means thickness of the glass plate is 2 lambda. So given option में से A इसका correct answer है। I hope you understood well. Thanks.